संभवाय मयो भवाय शिवधराय च। आदरणीय गोस्वामी जनों, ओम नमो नारायण। अभी जैसा कि अधिकांश आप लोगों को अभी विदित है कि यहाँ गोस्वामी सेवाश्रम द्वारा नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, गणेश पुराण आदि पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। और ऐसा आप लोगों की शुभकामनाएं, भगवान शिव की कृपा, माँ नर्मदा की अनुकंपा से संभव हुआ है। ये प्रकाशित भी हो चुके हैं और अभी स्कंद पुराण प्रकाशित होने जा रहा है। ये सब दोहा चौपाइयों में हमने प्रस्तुत किया है और सबका नाम दिया संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त भागवत पुराणम। ये सब प्रकाशित हो चुके हैं, वितरण भी हो रहे हैं और जो प्रेमी भक्तजन हैं वो प्राप्ति भी कर रहे हैं। अस्तु, अभी स्कंद पुराण प्रकाशित होने जा रहा है। मैं उसका प्रूफ देख रहा था। उसमें अभी ब्राह्मणों के प्रकार आए हैं। स्कंद पुराण में 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं। उसमें एक ब्राह्मण है ऋषि कल्प ब्राह्मण। उसकी जितनी विशेषताएं हैं वह सब गोस्वामियों में पाई जाती है। तो ऐसा लगता है हमें कि गोस्वामी भी ऋषि कल्प, स्कंद पुराण के अनुसार गोस्वामी ऋषि कल्प ब्राह्मण है। आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं यह जो प्रस्तुत हो रहा है स्कंद पुराण, उसके अंश में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं। देखिए आप, अब ब्राह्मण विवरण सुने जन्म कर्म अनुसार। जन्म और कर्म के अनुसार ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख हैं ब्राह्मण 8 प्रकार। पहला मात्र, दूसरा ब्राह्मण तथा तीसरा श्रोत्रिय पावन, चौथा अनुपान कहलाता, पंचम भ्रूण बंद कहलाता, ऋषि कल्प षष्टम, ऋषि सप्तम, मुनि ब्राह्मण कहलाता अष्टम। इसमें ऋषि कल्प ब्राह्मण और ऋषि ब्राह्मण और मुनि ब्राह्मण, ये 2-3 ब्राह्मणों के बारे में भी विशेष रूप से आपको अच्छा लगेगा जान करके। देखिए स्कंद पुराण क्या कहता है। वैसे सभी ब्राह्मणों के विषय में जो उन्होंने प्रकार बताया है, विशेषता बताई है और बताया इनमें ये गुण है वो ब्राह्मण है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। सदाचार चरित्र के कारण उत्तरोत्तर उत्तम है ब्राह्मण। जितना ज़्यादा सदाचारी होगा, जितना अच्छा उसका आचरण होगा, उसी अनुपान से वो श्रेष्ठ माना जाएगा। तो जो जन्मा केवल ब्राह्मण घर, हुए न जिसके संस्कार पर, और रहा संस्कारों से हीना, सारे वैदिक कर्म विहीना, वह नाम मात्र का ब्राह्मण, संज्ञा मात्र उसे दी बुद्धजन। बुद्धिमान लोग कहते हैं जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो केवल नाम का ब्राह्मण है, केवल। समझ रहे हैं आप? कहते हैं अरे तो भैया ये तो नाम का आदमी है, इसमें कोई आदमी को कोई विशेष गुण नहीं है। तो वो केवल नाम का ब्राह्मण कहा है भैया स्कंद पुराण ने। कौन को? जो वेद विहीन है, जिसके संस्कार नहीं हुए हैं, जो निरक्षर है। और आगे देखा कि निरत सतत वैदिक व्याचारा, सत्यारूढ़ सत्य हो प्यारा। और जो सतत वैदिक आचार यानी जो वैदिक नियमों का पालन करता है और सत्य पे आरूढ़ है यानी सत्यवादी है, परहित निरत दया का सागर, वह द्वितीय ब्राह्मण गुण आगर। वह गुणागर ब्राह्मण माना जाता है भैया। आप कितनी विशेषता बताई। अब सुनिए तृतीय का वर्णन करे वेद शाखा का अध्ययन। जो वेद शाखाओं में जो कितनी वेद की शाखाएं हैं, और मतलब सीधा सा जो वेद का अध्ययन करता है और जो वेद पाठी है ब्राह्मण, और साथ साथ में ब्राह्मण के 6 कार्य निभाए, वह ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाए। जो ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए हैं वो इसका निर्वाह करता है। पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना। अभी तक हमने अधिकांश ब्राह्मणों को देखा ही दान लेते हैं, वो समझते देना हमारा काम नहीं है, पर ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। हाँ, पढ़ना ही नहीं पढ़ाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से 6 कर्म ब्राह्मणों को जो है
वो उस ब्राह्मण को स्कंद पुराण कहता है, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, श्रोत्रिय। श्रेष्ठ शुद्ध चित श्रोत्रिय ब्राह्मण, वेदों का कर्ता वध्यापन, इसे सभी श्रुतियों का ज्ञाना, अनुपान ब्राह्मण विद्वाना, और जिसे सारे श्रुतियों को, चारों वेदों का जिसे ज्ञान है, उसे अनुपान ब्राह्मण कहा है। अब आगे देखिए, यज्ञ शिष्ट भोजन है पाता, और इंद्रिय जित हो भ्रूण कहा था। एक ब्राह्मण है, उसे भ्रूण ब्राह्मण कहते हैं, जो कि यज्ञों में काम करता है, यज्ञों में जो शेष बचा हुआ है उसका भोजन करता है। और जो आश्रम, आप सुनिए, अब आप हैं जिन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा स्कंद पुराण जो है क्या कहता है, सुनिए आप गोस्वामी के बारे में। जो आश्रम में करे निवासा, कर्म निरत जो त्याग फलासा, जो कर्मों में तो निरत रहता है, कर्म कर्तव्यशील है, किंतु फल की आशा नहीं करता, आश्रम में निवास करता है, और सब इंद्रियों का है जो स्वामी, वह ऋषि कल्प विप्र गोस्वामी। उस विप्र को मैं भैया गोस्वामी कहता हूँ, जो सब इंद्रियों का स्वामी है। संयम नियम तथा शुचि भाए, लौकिक वैदिक धर्म निभाए, और जो संयम नियम से रहता है, जो पवित्रता पर विशेष ध्यान देता है, और जो लौकिक और वैदिक दोनों धर्म का अनुसरण करता है, उसे क्या कहा है, अरे हे अर्ध ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, और सो जो संदेह रहते आचारी, सत्यनिष्ठ जो जिसको, सत्यनिष्ठता जिसको प्यारी, ब्राह्मण ऋषि संज्ञा अधिकारी। इतने जिसमें गुण हैं वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को ऋषि कहा गया है। अने ऋषि की विशेषता बता दी है, वो ऋषि जो है, ऋषि भी ब्राह्मण होते ही हैं। तो यार ऋषि कौन से, ऋषि ब्राह्मण कौन से हैं, संयम नियम पवित्रता, लौकिक वैदिक धर्म निभाने वाला, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, जिसमें जिसके हृदय में किसी प्रकार का ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति संदेह नहीं, और जो सत्यनिष्ठ है, ऐसा ब्राह्मण, उसको क्या संज्ञा देंगे हम, उस ब्राह्मण को कहेंगे ये तो ऋषि ब्राह्मण है, ये तो ऋषि है। निष्क्रिय सभी तत्व का ज्ञाता, वह ब्राह्मण ही मुनि कहलाता। और मुनि पदवी पाता है ब्राह्मण कब पाता है, जब वो निष्क्रिय सब तत्व का ज्ञाता हो जाता है, सब कुछ करते हुए भी जो कुछ नहीं करता, जो सही तत्व का ज्ञाता है उसे मुनि कहा गया है। बस सीधा सा जो मनन करता है। तो समझाया यो सुतन ने ब्राह्मण 8 प्रकार, उत्तरोत्तर वे श्रेष्ठ हैं जिनके श्रेष्ठ विचार। बोलिए उमापति महादेव की जय। हाँ तो बंधुओं, ये अंश मैंने आपको जो स्कंद पुराण छप रहा है हमारा, उसमें से आपको सुनाया। बताइए आपको कैसा लगा, और ये कितना तर्क संगत है ऋषि कल्प ब्राह्मण की उपाधि गोस्वामियों को देना। यह भी आप मुझे लिख करके टिप्पणी देंगे, अपने विचार से मुझे लाभान्वित करेंगे। इसके पहले मैंने जो और भी आलेख दिए हैं वो आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए हैं, और प्रतिक्रिया भी हमारे पास में आ रही है। तो ये देखिए, आदमी जो है चरण से नहीं पूजा जाता, आचरण से पूजा जाता। उसके आचरण यदि है तो वो उसके चरण भी पूजनीय होते। तो निश्चित रूप से गोस्वामी जन इधर ध्यान देंगे। समय समय पर मैं आपको और भी चीज़ें, यदि आपका इस प्रकार से प्रेम बना रहा तो और भी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक बार पुनः सभी को ओम नमो नारायण।